का आविष्कार हुआ था। लाल बलुआ पत्थर की यह मूर्ति बनी हुई है। भगवान बुद्ध इसी प्रकार अपने शरीर को छोड़े थे। यहाँ पे सबसे पहले बुद्ध के पैरों में धम्म चक्र पाया जाता है। जन्म से ही उनके पैरों में धम्म चक्र और एड़ियाँ एकदम फ्लैट, देख रहे हैं ना, एकदम स्ट्रेट। और बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे, जन्म के तुरंत बाद में ही जब इस धरती पे जन्म लेते हैं और वह 7 कदम तुरंत चलते, उनके पैरों के नीचे कमल बन जाया करता था, वो भी इसमें दर्शाया गया है चक्र का। और ये फर्स्ट मुद्रा है मेडिटेशन, इसको सिंह सैया कहते हैं। फर्स्ट मुद्रा है ये मेडिटेशन मुद्रा यानी ध्यान मुद्रा। सेकंड मुद्रा है यहाँ पे चिंतन मुद्रा, ऐसा लग रहा है कुछ सोच रहे हैं। और यहाँ पे तीसरी मुद्रा है सुनील, ये पंकज भैया का न्यूज़ में यही बच्चों को आपको पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है। जब कोई भी बच्चा कोई भी कार्य ध्यान से करेगा, चिंता लगी रहेगी, पॉजिटिव रिजल्ट आने में उसका आना ही आना नेगेटिव आ रहा है, नर्वस मत हो भाई, कैसे तैयार उसको नर्वस में क्या करते हैं, नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें को करते हैं। तो बुद्ध में पैरों पे भी, हाथों में भी उनके धम्म चक्र पाया जाता है, वो भी दर्शाया गया है। ये हम जब वह ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, यह स्नेह है, हम ये जानते हैं ना कि जब उनको रोग लग रहे थे उनका संरक्षण करके क्योंकि 7 साल यहाँ पे भगवान बुद्ध के शासनकाल में कुशीनगर मल्लगणराज के नाम से जाना जाता था। यहाँ की जो रानी थी उनका नाम था मल्लिका, जिनके हस्बैंड का नाम था मंजूमल, राजा मंजूमल। और मल्लिका जी भगवान बुद्ध अपने शरीर को छोड़ते हैं तो उनको नमन कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की अंतिम से सुगंध उसके अगर में कभी सारे सुगंध को सारे और इस दुनिया की पहले हुए वर्षों में अपने पहले आनंद सुगंध, यहाँ पे आनंद को दर्शाया गया है, सुगंध को दर्शाया गया है और मल्लिका को दर्शाया गया है। इस मूर्ति के बदले लक्षण भगवान बुद्ध के दर्शाया। इसके पीछे जो गोल वाला स्तूप है उसमें भगवान बुद्ध के डाक और अस्थि है। उसके नीचे मेन चैत्य स्तूप है जहाँ उन्होंने 483 ईसा पूर्व में अपने शरीर को छोड़े हैं। तो ये पवित्र स्थान 3 पार्ट में है। ये फर्स्ट दर्शन करने के लिए, दूसरा उनकी अस्थि धातु कलश, तीसरा चैत्य स्तूप, ये 3 पार्ट में। और सामने जितना बुद्ध विहार है उस समय खुदाई विभाग के दौरान ये सारे बुद्ध विहार जिसमें मौन रहा करते हैं। ठीक है ना, साधुवाद आप सबको मंगलमय, नहीं तो खाली टहल के जाएंगे तो कोई मतलब निकलेगा थोड़ी। फिर महंत जी, ये बगल में जो एक अवशेष से दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? आइए गणराज भगवान बुद्ध के शासनकाल का पहला बुद्ध विहार बनाया हुआ मल्ल गणराज द्वारा, दूसरा गुप्त काल द्वारा बनाया हुआ बुद्ध विहार है, तीसरा 283 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल द्वारा बनाया हुआ बुद्ध विहार। बुद्ध विहार का मतलब आज का स्तूप जी। और ये जितने छोटे छोटे स्तूप जी, उस समय भगवान बुद्ध के वचनों पे, जो उनके बताए हुए मार्ग पे चलता था, जब उनका कोई कार्य पूरा होता था तो वो लोग बनवाते थे मानवती स्तूप। ये छोटे छोटे जो हैं ये सब है मानवती स्तूप। और इसमें भगवान बुद्ध की राख और अस्थि रखी हुई है। राख अस्थियाँ उनकी, जिसको कहते हैं अष्ट धातु कलश स्तूप। यह खुदाई विभाग जब 1876 में मिला तो यह स्ट्रक्चर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका संरक्षण कराया। ये है 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध इस जगह पे अपने शरीर को छोड़ते हैं, जिसको कहते हैं चैत्य स्तूप। चैत्य स्तूप, मानवती स्तूप, चैत्य स्तूप, अस्थि धातु कलश स्तूप। और यहाँ पे ये जो बड़े बड़े हैं इसको कहते हैं अरहंत स्तूप। अरहंत मीन्स विद्वान।
तो साल वृक्ष के नीचे 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध इसी जगह पे अपने शरीर को छोड़ते। मल्ल राजाओं द्वारा बनाया हुआ मेडिटेशन सेंटर हुआ करता था। ये जितने हैं ये सब मोंक के स्तूप हैं, जिसको कहते हैं अरहंत स्तूप। भगवान बुद्ध के शासनकाल में जो निर्वाण को प्राप्त होते थे बौद्ध भिक्षु, उनके अस्थि और राख के ऊपर इसी तरह स्तूप बनाया जाता था। भंते जी, जैसा कि आपने बताया काफ़ी पुराने हैं, लेकिन अभी भी ये स्थायी हैं बने हुए, काहे के बने होते थे ये? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल गणराज के नाम से जाना जाता था। उस समय कुशीनगर की राजधानी कुशीनारा नाम था, उसके पहले नाम था कुशावटी। उस समय अपने देश का नाम था जम्बूद्वीप। ये जितना आप देख रहे हैं 483 ईसा पूर्व में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप हुआ करता था। और भगवान बुद्ध की उस समय जनमानस की पूरे जम्बूद्वीप की जो वाणी थी वह प्राकृतिक पाली हुआ करता था। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो उद्देश्य दिए हैं पाली में ही दिए हैं। ये सब खुदाई 1876 में खुदाई विभाग के दौरान 2500 वर्ष पुराने ईंटें हैं, आज की नहीं है। 2500 वर्ष पहले के मल्ल गणराजाओं द्वारा बनाया हुआ भी है, गुप्त काल का भी बनाया हुआ है। 483 ईसा पूर्व में जब सम्राट अशोक ने 4 जगह धम्म यात्रा किया, नंबर 1 राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने जहां जन्म लिया, नंबर 2 राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जहां ज्ञान को प्राप्त हुआ।